ये वीडियो आप पूरा देखना, आपका काफ़ी सारा नुकसान होने से बच सकता है। क्योंकि जब हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं, देखो भविष्य तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन किस तरीके से आपको इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना है और कैसे इस इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहना है, ये इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा। काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा आपको, काफ़ी सारा पैसा नुकसान होने से आपका बचेगा अगर ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो। सबसे पहले अगर आप स्कीम्स का रिटर्न देखते हो लास्ट 5-6 ईयर्स का, तो SIP रिटर्न्स तो आपको इवन क्वांट का ही ले लोगे तो 48-49% का दिखेगा 5 ईयर्स में। XIRR रिटर्न्स बहुत सारे फंड्स है, इसका 40%, 45%, 35%, 30% से ऊपर तो लगभग का दिखता है। लमसम रिटर्न्स की भी बात करते हो तो 30%, 35%, 25% ऐसे पिछले 5 सालों में आपको दिखता है। 40% के आसपास तक दिखता है लमसम में और 50% तक SIP में, XIRR में। तो अभी तो देखने में ये काफ़ी बढ़िया लगता है, लेकिन ये रिटर्न्स मिलता कैसे है ये जरा समझ लो कि पास्ट के ईयर में क्या क्या झेल के ये चीज़ें मिली है और इसको कैसे आपको टैकल करना है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं पिछले कुछ ईयर्स के स्मॉल कैप इंडेक्सेस के रिटर्न, निफ्टी स्मॉल कैप 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, ज़्यादातर स्मॉल कैप फंड्स के यही इंडेक्सेस होते हैं बेंचमार्क। तो 2018 में अगर हम देखें तो लगभग 26-27% के आसपास दोनों इंडेक्स गिरे थे। 2019 में 8-9% के पास दोनों इंडेक्स गिरे थे। 2020 पॉजिटिव गया, 2021 पॉजिटिव गया, 2022 में फिर 2.5-3% के आसपास। 2022 में जो निफ्टी 100 है वो 13% के पास गिरा था और निफ्टी स्मॉल कैप 250 है वो 2% के आसपास गिरी थी और 2023 फिर से पॉजिटिव किया है। अगर यहाँ पे पीछे हम 6 साल का ही रिकॉर्ड देखते हैं तो 6 साल में से 3 साल है वो निगेटिव में गया है और निफ्टी स्मॉल कैप 100 का तो अच्छा खासा निगेटिव में गया है। एक साल लगभग 28%, एक साल 9%, एक साल 13% गिरा है। और फिर भी 6 साल में से 3 साल निगेटिव में है और वो भी अच्छा खासा निगेटिव में है। फिर भी अभी लास्ट 5-6 साल का रिटर्न देखोगे तो 30% के आसपास तो सबके लगभग दिख जाते हैं, XIRR रिटर्न, SIP रिटर्न। तो ऐसा कैसे मिलता है? ऐसा इसलिए मिलता है कि जो इक्विटी है खासकर स्मॉल कैप, वो इसी तरीके से चलती ही है। एक साल में बहुत बहुत रिटर्न मिल जाता है पॉजिटिव में, एक साल में गिर भी बहुत जाती है और कुछ समय तक जब हम इन्वेस्टेड रहते हैं 8 साल 10 साल तक, तो एवरेज हमें दिखता है कि अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। जैसे इसमें ही देखें तो 27% निगेटिव अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 का ही देखते हैं तो 2018 में 27% नीचे गिरा, 2019 में 8% नीचे गिरा, तो 2020 में 23% के आसपास एक साल में चढ़ा भी है। जो 2021 में 61% के पास चढ़ा है और फिर 2022 में गिरा 13%, तो 2023 में फिर से 57% के पास चढ़ा भी है ऊपर। तो इसी तरीके से ऊपर नीचे करके ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलती है। अब दिक्कत कहाँ हो जाती है और पैसा नुकसान कैसे हो जाता है? अब जैसे ये 6 साल पीछे का हम एनालाइज करते हैं, अगर 2020 में हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई तब तो हम बहुत खुश होंगे, एक साल में ही 22% का रिटर्न मिल गया। अगले साल गिर भी 2021 में फिर से 61% का रिटर्न मिल गया, 2022 में गिर भी गया 10-12%, तो 2023 में फिर से रिटर्न मिल गया 57% का, तो हम तो बहुत खुश होंगे। लेकिन जरा सा सोचना कि अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2020 की जगह 2018 में स्टार्ट हुई होती, 2018 में इन्वेस्टमेंट अगर हमने स्टार्ट की होती तो 2018 में 27-28% गिरा, फिर अगले साल 2019 में 9%, 8.5-9% गिरा। तो पॉजिटिव में रिटर्न्स तो छोड़ो, पैसा बराबर का बराबर रहने का तो छोड़ो, लगातार 2 सालों तक आपको निगेटिव में रिटर्न्स मिला। मतलब लगभग 35-40% के आसपास आपका पैसा चला गया। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ज़्यादातर लोग 90% लोग यहाँ पे लॉस बुक करके निकल के चले जाएंगे। और जो ये 90% लॉस बुक करके निकल के चले जाएंगे वही हमें आगे चल के कहते हैं कि इस स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, पैसा तो बनता ही नहीं है। और जो 10% रुक जाएंगे वही आने वाले 2020 में 22%, उसके बाद 61% या 50%, 60% जो भी आगे चल के रिटर्न्स मिल रहे हैं उसको एंजॉय करते हैं। समझ में आ रहा है नुकसान कैसे होता है? अगर 2022 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती, 12-13% की गिरावट से डर के निकल गए होते, तो 2023 में आने वाला जो ये 50-60% का रिटर्न है वो आपको नहीं मिलता। तो यही तरीके, ये एक चीज़ लक यहाँ पे थोड़ी सी फैक्टर जरूर करती है कि आपका इन्वेस्टमेंट जिस ईयर में स्टार्ट हो रहा है
उस ईयर में गिरावट है या रैली है। अब लक करता तो है इसलिए क्योंकि अगर गिरावट है उस ईयर में तो आप डर के निकल जाओगे, और रैली है तो आप खुशी खुशी इन्वेस्टेड रहोगे। लेकिन गिरावट है तो भी और रैली है तो भी फायदे में इन्वेस्टर हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि जिस ईयर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की अगर गिरावट है तो कम प्राइस पे ज़्यादा एनएवी की यूनिट्स, ज़्यादा यूनिट्स कम प्राइस पे आपको मिल जाती है क्योंकि गिरावट में है। ठीक है, तो जितना आपका एसआईपी जा रहा है या लमसम जा रहा है, मार्केट गिर ही रही है तो कम प्राइस पे ज़्यादा ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगले साल या उसके अगले साल जब रैली आएगी तो आपके पास बहुत सारे यूनिट्स होंगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा क्योंकि आपने कम प्राइस पे आपको गिरावट में मिल गया है। तो बढ़िया है, अगर गिरावट में भी शुरुआत हो रही इन्वेस्टमेंट तो भी बढ़िया है। और अगर गिरावट में ना शुरुआत हो के रैली में शुरुआत हुई, जिस साल इन्वेस्टमेंट किया उस साल रैली आ गई, तब तो बढ़िया ही बढ़िया है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको रिटर्न मिलना शुरू हो गया। तो जो लोग इस चीज़ को समझते नहीं है वो लोग जरूर ये कहेंगे कि मेरा किस्मत खराब था, मैंने इन्वेस्टमेंट की, गिर गया, मेरा नुकसान हो गया। लेकिन चीज़ वही है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो और आपको गिरावट वाला साल मिल जाए या फिर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो और आपको रैली वाला साल मिल जाए, दोनों में ही आप बेनिफिट में रहते हो अगर आप इन्वेस्टेड रह देते हो लंबे समय तक। तो अगर पहले साल की गिरावट या दूसरे साल की गिरावट से डर के निकल जाते हो तो फिर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए बने ही नहीं हो, खासकर स्मॉल कैप मिड कैप टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए। लार्ज कैप में जैसे स्मॉल कैप में हमें दिख रहा है कि 8-9% गिरा है 2019 में, तो लार्ज कैप नहीं गिरा होगा, वो फ्लैट रहा होगा या 2-4-5% प्रॉफिट में रहा होगा। तो इतना तो चलता है। अगर स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी समझिए और इनको समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। यही चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ, जो वॉलेटिलिटी की बात करता हूँ, जो रिस्क की बात यहाँ पे होती है स्मॉल कैप के अंदर में, जो पैसा नुकसान होने जाने की बात होती है, वो ये बात नहीं होती कि पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर में डूब जाएगा। वो बात ये होती है कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और लगातार 1-2 साल तक गिरावट ही होती रह गई तो आप डर के भाग जाओगे, गलत टाइम पे एग्जिट कर लोगे और नुकसान आपके खुद के एग्जिट करने के कारण हुआ है। लेकिन फिर भी आप जो ब्लेम करोगे वो म्यूचुअल फंड को करोगे या स्टॉक मार्केट को करोगे। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन थोड़ी हेल्पफुल होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहना चाहिए, रैली के फेज़ में भी और गिरावट के फेज़ में भी। गिरावट के फेज़ में बने रहोगे, जितना ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट करोगे, अगली जब रैली आएगी, क्योंकि मार्केट चलेगी ही, रैली होगी फिर गिरावट होगी, फिर रैली होगी, फिर गिरावट होगी, फिर रैली होगी, वो होना ही है। तो गिरावट के टाइम का अगर अच्छे से फ़ायदा उठा लेते हो तो अगली रैली में आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मार्केट ज़रूर उधर से बना के दे देता है। आप मार्केट की रिस्पेक्ट करते हो, मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइमिंग करने की कोशिश करते हो तो मार्केट आपको बाहर निकाल के फेंक देता है। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना।